हेलो फ्रेंड्स। मैं स्टॉक मार्केट में बिल्कुल ही नया हूँ और एक नए बिगनर की तरह कंटेंट एक्सप्लोर कर रहा हूँ यूट्यूब पे बुक्स के माध्यम से। तो मैंने बहुत सारे रैंडम वीडियोस देख रखे हैं, बट अब मेरा अटेम्प्ट है कि मैं खुद के नॉलेज जो भी मुझे गैदर हुआ है 2 मंथ्स में, उसे मैं कंसोलिडेट और सिस्टमाइज़ करूँ और कुछ जो बुक्स हैं ट्रेडिंग पे अच्छी उनको भी पढूँ और एक पर्सपेक्टिव डेवलप करूँ। तो इसी कॉन्टेक्स्ट में मैं खुद के रिवीजन के लिए एक वीडियो बना रहा हूँ। अब चूँकि मैं जॉब करता हूँ तो वीडियो रिवाइज करना मेरे लिए इजी हो जाता है, ट्रैवल टाइम में मेरे लिए इजी हो जाता है खुद का ऑडियो को सुन लेना। तो मैं इसी ऑडियो क्लिप को और वीडियो को अपलोड भी कर रहा हूँ, ताकि अगर किसी बिगनर ट्रेडर को ये कंटेंट यूजफुल लगे तो एक अच्छी बात हो जाएगी मेरे लिए भी। तो जो सबसे पहला बुक जो मैंने स्टार्ट किया पढ़ना वो है टेक्निकल एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल मार्केट्स बाय जॉन जे मर्फी। ये काफ़ी मैंने सजेशंस देखे, बहुत सारे ट्रेडर्स जो हैं, इंडियन ट्रेडर्स और इवन फॉरेनर्स जो हैं, वो इस बुक को तो रिकमेंड करते ही करते हैं। इसके अलावा भी बहुत सारे बुक्स हैं। तो सबसे पहले मैंने इस बुक से ही स्टार्ट किया बिकॉज इसके रिव्यू में था कि ये काफ़ी कॉम्प्रिहेंसिव बुक है। एक बेसिक ओवरऑल ट्रेडिंग में जो भी एनालिसिस टूल है या जो भी एक बेसिक लेवल पे जानना चाहिए वो इस बुक में डिटेल में कवर है। तो आज मैं इसका पहला चैप्टर पे एक शॉर्ट रिवीजन टाइप का वीडियो बनाऊंगा, जो कि आपको भी काफ़ी हेल्प कर सकता है मेरे हिसाब से। तो कुछ ट्रेडिंग व्यू के पोर्टल पे कुछ मैंने चार्ट्स खोल रखे हैं, अभी नया नया यूज़ करना सीखा मैंने ट्रेडिंग व्यू। जैसे टाटा मोटर्स है, ये सब कुछ कुछ ऐड कर रखे हैं मैंने। तो सबसे पहला जो चैप्टर है इस बुक में वो है फिलॉसफी ऑफ टेक्निकल एनालिसिस। स्पेलिंग मिस्टेक हो सकती है क्योंकि मैं प्रोफेशनल नहीं हूँ और ना ही वीडियो बनाने में प्रोफेशनल हूँ। तो ये जस्ट एक रिवीजन के लिए बन रहा है वीडियो। फिलॉसफी ऑफ टेक्निकल एनालिसिस जो पहला चैप्टर है, इसमें काफ़ी बढ़िया तरीके से उन्होंने एक पर्सपेक्टिव सेटअप किया है टेक्निकल एनालिसिस का, टेक्निकल वर्सेस फंडामेंटल एनालिसिस का, और टेक्नीशियन की क्या ज़रूरत है। तो सबसे पहले जो टेक्निकल एनालिसिस वर्ड या टेक्निकल एनालिसिस जो कॉन्सेप्ट है उसको उन्होंने डिफाइन किया है कि चार्ट के स्टडी से, हम प्रीवियस मार्केट एक्शन के स्टडी से फ्यूचर मार्केट एक्शन को प्रेडिक्ट करना ही टेक्निकल एनालिसिस है। मतलब ये कि चार्ट जो हमारे सामने दिख रहा है उसमें प्रीवियस मार्केट एक्शन जो भी हो रखा है वो आपके पास है, उसको यूज़ करते हुए आप जो फ्यूचर मार्केट एक्शन को प्रेडिक्ट करते हो, यही चीज़ है टेक्निकल एनालिसिस। इसको मार्केट एनालिसिस कह लो या टेक्निकल एनालिसिस कर रहे हो, दोनों सेम चीज़ है। अब मार्केट में होता क्या है, ओवरऑल जो मेरा अभी तक नॉलेज है, मार्केट में बेसिकली होता है प्राइस। प्राइस के बाद होता है वॉल्यूम, वॉल्यूम के बाद होता है मोमेंटम, और ऑप्शंस में ओपन इंटरेस्ट भी होता है। तो ओपन इंटरेस्ट पर क्योंकि अभी ऑप्शंस में गया नहीं हूँ तो ओपन इंटरेस्ट पे मैंने कुछ ज़्यादा कंटेंट देखे नहीं है, बट जो बेसिकली देखा गया प्राइस, वॉल्यूम, मोमेंटम और ओपन इंटरेस्ट ही बेसिस माना जाता है। इन्हीं का स्टडी मान लीजिए आप टेक्निकल एनालिसिस है। तो फिलॉसफी ऑफ टेक्निकल एनालिसिस के बाद ये जानना बहुत ज़रूरी है कि हर कोई भी सब्जेक्ट जो हम पढ़ते हैं उसमें कुछ बेसिक अजम्पशंस होता है, कुछ उसके पीछे का अ, एक सेट ऑफ रूल्स होता है या एक सेट ऑफ बैकग्राउंड होता है जो कि जान लेना बहुत ज़रूरी है, जिस एजम्पशंस पे वो सब्जेक्ट बेस अपना बनाता है। तो टेक्निकल एनालिसिस का जो बेस है वो तीन बेसिक्स हम कह सकते हैं एजम्पशंस है इसमें। पहला है मार्केट एक्शन डिस्काउंट एवरीथिंग। मार्केट एक्शन डिस्काउंट्स एवरीथिंग, इसका मतलब है कि जो भी जियोपॉलिटिकल, इकोनॉमिक, कोई भी ऐसा इवेंट हो रहा है वर्ल्ड में, वो ऑलरेडी मार्केट डिस्काउंट कर लेगा अपने आप में, तुरंत ही मार्केट डिस्काउंट कर लेगा और वो प्राइस पे रिफ्लेक्ट कर जाएगा। इसलिए हमको ज़्यादा रीजंस के पीछे नहीं जाना है एज टेक्निकल एनालिसिस।
हम जो कर रहे हैं वो हमें रीजंस के पीछे नहीं जाना है कि मार्केट में इतना बड़ा डाउन मूव अप मूव क्यों आया, बिकॉज जो भी न्यूज़ है, जो भी इवेंट है, मार्केट उसको पहले ही डिस्काउंट कर लेता है अपने अंदर। और जो कॉमन पब्लिक को न्यूज़ मिलता है वो एक तरह से डिलेड न्यूज़ मिलता है, डिलेड न्यूज़ मिलता है। प्राइस एक्शन में वो पहले से ही इनकॉर्पोरेटेड हो जाता है। बेसिकली जो मार्केट है, मार्केट जो है वो एक डिमांड सप्लाई एरिया है। अगर डिमांड होगा तो प्राइस बढ़ेगा, सप्लाई होगा तो प्राइस घट जाएगा। ये बेसिक कॉन्सेप्ट है। अब क्यों डिमांड बढ़ रहा है, क्यों सप्लाई बढ़ रहा है, इस पे टेक्निकल एनालिस्ट जो है वो ज़्यादा ध्यान नहीं देते। मे बी फंडामेंटल्स बहुत स्ट्रांग हो रहे हो, बट एज ए टेक्निकल एनालिस्ट इस पे हमें ध्यान नहीं देना ज़्यादा। हमें बस डिमांड एरिया, सप्लाई एरिया जो है वो आइडेंटिफाई करना है और उसके अकॉर्डिंगली अपने ट्रेड को सेटअप करना है। इसीलिए यहीं पे एक बेसिक डिफरेंस आ जाता है फंडामेंटल और टेक्निकल एनालिस्ट में। दूसरा जो है प्राइस मूव इन ट्रेंड्स, इसका मतलब ये है कि प्राइस जो है ट्रेंड में मूव कर रहा है, कोई भी रैंडम मूवमेंट नहीं है। ये नहीं कि जैसे कि आप चार्ट में देख रहे हो कि प्राइस यहाँ से है तो अचानक से यहाँ पे ओपनिंग नहीं हो जाएगा, या अचानक से यहाँ पे ओपनिंग नहीं हो जाएगा। एक ट्रेंड एक सीक्वेंस फॉलो करता है, एक ट्रेंड एक सीक्वेंस फॉलो करता है। ये जैसे टाटा मोटर्स का चार्ट है, तो अचानक से गिर रहा है तो अचानक से यहाँ पे नहीं आ जाएगा प्राइस, या अचानक से इतना गैप अप नहीं हो जाएगा। एक सीक्वेंस फॉलो करता है ट्रेंड। तो मार्केट जो है हमेशा ट्रेंड में मूव करता है। अब ट्रेंड जो होता है वो टाइम स्पेसिफिक होता है, टाइम फ्रेम स्पेसिफिक होता है। डेली चार्ट में क्या ट्रेंड है, 15 मिनट चार्ट में क्या ट्रेंड है, 5 मिनट चार्ट में क्या ट्रेंड है। तो ट्रेंड की भी अलग स्टडी है, अभी पहले चैप्टर में इतने डिटेल में ये आया नहीं है। और ट्रेंड आइडेंटिफाई करना एक टेक्निकल एनालिस्ट के लिए इसलिए भी ज़रूरी है कि आप ट्रेंड को आइडेंटिफाई करो और ट्रेंड के डायरेक्शन में ही ट्रेड करो। ट्रेंड के डायरेक्शन में ट्रेड करने से ही पैसा बनता है। ट्रेड इन डायरेक्शन ऑफ ट्रेंड। और तीसरा जो फिलॉसफी है वो है हिस्ट्री रिपीट्स इटसेल्फ। अब ये जो है पॉइंट जो है ये ह्यूमन साइकोलॉजी से रिलेटेड है। ह्यूमन साइकोलॉजी से इस तरह रिलेटेड आप देखोगे चार्ट पे कुछ पैटर्न्स बनते हैं, जैसे हेड एंड शोल्डर्स पैटर्न हो गया, या फिर ट्रायंगल पैटर्न हो गया, फ्लैग पैटर्न हो गया। ये 100 ऑफ ये जब से स्टॉक मार्केट की स्टडी स्टार्ट हुई तब से बन रहे हैं, आज भी बन रहे हैं, आप कल देखोगे कल भी बनेंगे। और वो पैटर्न काफ़ी हद तक एक फिक्स्ड जो रूल्स है उसके अकॉर्डिंग काम करते हैं। ऑल द फेलियर्स ऑफ पैटर्न भी होता है, तो वो भी एक स्टडी है फेलियर कैसे होता है। बट जो पैटर्न नॉर्मल तरीके से हैं, डबल टॉप हो गया, ट्रिपल बॉटम, डबल बॉटम, ट्रिपल बॉटम, ये सब जो पैटर्न है, तो ये सब इसलिए काम करते हैं क्योंकि ये सबको दिख रहे हैं। आज मैं अगर किसी स्टॉक में डबल टॉप बना हुआ है या किसी में इन्वर्स हेड एंड शोल्डर बना हुआ, तो मुझे ही नहीं दिख रहा, जो भी ट्रेड कर रहा है उस स्टॉक में वो सबको दिख रहा है। तो इसीलिए हिस्ट्री रिपीट करता है, क्योंकि वो पैटर्न जब दिखता है तो बहुत सारे ट्रेडर एक तरह से ही सोचते हैं, एक तरह से ही वो सोचते हैं कि अच्छा हेड एंड शोल्डर है, इसका नेकलाइन ब्रेक हो रहा है तो हमें शॉर्ट जाना चाहिए। इनवर्स हेड एंड शोल्डर है, इसका नेकलाइन अपर साइड में ब्रेकआउट हो रहा है तो हमें लॉन्ग जाना चाहिए आफ्टर रीसेट रीटेस्ट जो है। तो एक कॉमन थिंकिंग, एक कॉमन साइकोलॉजी सबकी डेवलप हो जाती है उस पैटर्न के अराउंड, उस सपोर्ट रेजिस्टेंस एरिया के अराउंड। तो इसीलिए हिस्ट्री रिपीट्स इटसेल्फ। कुछ भी जो सारा मार्केट है वो साइकोलॉजी पे चल रहा है। जो भी डिमांड सप्लाई एरिया है, सपोर्ट पे डिमांड आ रहा है बिकॉज लोग ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि होल्ड करेगा, रेजिस्टेंस पर लोग शॉर्ट कर रहे हैं बिकॉज एक्सपेक्टेशन है कि वहाँ से सेलिंग प्रेशर आ सकती है। तो ये सब एक परसेप्शन है जो कि बहुत सारे इंडिकेटर्स और अलग अलग तरह के टूल्स जो हमें कंफर्म करेंगे। अब देखिए एक डिबेट भी इसमें हाईलाइट किया गया है, फंडामेंटल एनालिस्ट वर्सेस टेक्निकल एनालिस्ट। अब फंडामेंटल वर्सेस टेक्निकल एनालिस्ट, कुछ लोग फंडामेंटल पढ़ते हैं, कुछ लोग टेक्निकल पढ़ते हैं, बट दोनों का एम है मार्केट को ही स्टडी करना, मार्केट से पैसा बनाना, एक राइट पर्सपेक्टिव सेट करना मार्केट्स के लिए।
तो फंडामेंटल एनालिस्ट जो है वो बहुत सारे फंडामेंटल्स ऑफ द स्टॉक देखते हैं, मैनेजमेंट ऑफ द कंपनी देखते हैं, बिजनेस प्रोफाइल देखते हैं, बिजनेस ओवरव्यू, ग्रोथ पर्सपेक्टिव, वेदर जो प्रोडक्ट बना रहे हैं वो लॉन्ग टर्म में सस्टेन करेगा कि नहीं, गवर्नमेंट पॉलिसी के अकॉर्डिंग नहीं है, काफ़ी चीज़ें वो स्टडी करते हैं। टेक्निकल एनालिस्ट ऐसा कुछ भी नहीं करता, वो बस प्राइस एक्शन को देखकर ही ट्रेड करता है। बिकॉज टेक्निकल एनालिस्ट ऐसा सोचता है कि प्राइस जो है एक लीडिंग इंडिकेटर है फंडामेंटल्स से। मतलब प्राइस आपको पहले बता देगा। जैसे मान लो किसी कंपनी में प्रॉफिट आने वाला है, तो जनरल पब्लिक के पास जो इन्फॉर्मेशन है वो एक डिलेड इन्फॉर्मेशन आता है। जो उस कंपनी से एसोसिएटेड मैनेजमेंट है, कोई अगर फंड मैनेजर है, जो ऑडिट कंपनी है या ऑडिट टीम है, उनके पास इंफॉर्मेशन पहले रहता है कि इसका नेक्स्ट क्वार्टर में रिज़ल्ट जो है पॉजिटिव आने वाला है। तो मे बी वहाँ पे इनिशियल स्टेजेस में एक्यूमुलेशन होने लगे, क्योंकि रिज़ल्ट के बाद तो पब्लिक पार्टिसिपेशन फेज़ आएगा और एक रैली हो सकती है। तो आप टेक्निकल एनालिस्ट का ये काम है कि जो इनिशियल स्टेज में ट्रेंड डेवलप हो रहा है, जो इनिशियल में एक्यूमुलेशन हो रहा है, अब देखोगे बॉटम पे एक्यूमुलेशन स्टार्ट हो रहा है, तो ये सब आइडेंटिफाई करना एक टेक्निकल एनालिस्ट का ही काम है। मार्केट जो है, इसीलिए कहा जाता है मार्केट प्राइस जो है एक लीडिंग इंडिकेटर है फंडामेंटल से। अब एनालिसिस, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट और डेवलप किया गया है, एनालिसिस वर्सेस टाइमिंग। ये यानी एनालिसिस वर्सेस टाइमिंग। अब इसमें क्या कहा गया कि आपने बहुत अच्छा मार्केट एनालिसिस कर लिया, लेकिन आपको अगर ट्रेड करना है, एज ट्रेडर के पर्सपेक्टिव से देखें तो एंट्री भी बहुत इम्पोर्टेंट है। आपने अगर एक लॉन्ग टर्म अपवर्ड ट्रेंड है बट उसके जो माइनर पुल बैक में उसमें लॉन्ग पोजीशन ले लिया, तो आप फिर लॉस में आ जाओगे। जैसे मान लो ये टाटा मोटर्स का चार्ट है, और टाटा मोटर्स में मान लो ये लॉन्ग टर्म स्ट्रॉन्ग अप रैली है, आपको पता है अपवर्ड मोमेंटम चल रहा है, बट अब यहाँ पे लॉन्ग हो गए और प्राइस नीचे आ गया। अगर आपकी रिस्क बेयरिंग कैपेसिटी इतनी नहीं है तो आप लॉस में रहोगे। बट अगर आप इस एरिया पे ही आए, ये जो एरिया है इस एरिया पे आए, ये प्रीवियस सपोर्ट एरिया है, यहाँ से प्राइस घूमा, यहाँ पे आप लॉन्ग गए तो एक रैली आपने पकड़ा। तो एनालिसिस ऑल तो आपका यहाँ पे भी सही था कि ये लॉन्ग मार्केट है, बट अगर आपकी रिस्क बेयरिंग कैपेसिटी इतनी थी, टाइमिंग गलत हो गई थी आपकी। यहाँ पे अगर आप लॉन्ग एंट्री लेते तो इनिशियली आपको 2 3 4 दिन तक, अगर आप लॉस में देख रहे हो, एक न्यू ट्रेडर हो, मैं तो इतना लॉस बेयर नहीं कर पाऊंगा, तो हम लोग एग्जिट कर जाते हैं इस ट्रेड को। ऑल तो हमने ट्रेंड एनालिसिस किया कि अब वह ट्रेंड है, बट एंट्री गलत हो गया। तो ये भी बहुत ही इम्पोर्टेंट पॉइंट है, जो एनालिसिस तो करना ही करना, टाइमिंग भी बहुत ही इंट्राडे स्पेशली बहुत इम्पोर्टेंट हो जाता है। उसके बाद टेक्निकल एनालिसिस के कुछ पॉजिटिव्स डिस्कस किए गए, जैसे टेक्निकल एनालिसिस जो है वो हर तरह के टूल में काम आ जाता है। एक इक्विटी में काम आ सकता है, जैसे इक्विटी में काम आ सकता है, आपके फॉरेक्स में आ सकता है, कमोडिटी में आ सकता है, बॉन्ड्स में आ सकता है, क्रिप्टो में आ सकता है। तो चार्ट्स सारे जो इसमें डिफरेंट चीज़ें, इनकी चार्ट्स अवेलेबल है। चार्ट रीडिंग का कॉमन पैटर्न है, सब में रेड कैंडल, ग्रीन कैंडल, वॉल्यूम, मोमेंटम सब में कॉमन है। तो अगर आप टेक्निकल एनालिसिस सीख लोगे तो आप किसी भी चार्ट को एनालाइज कर सकते हो। तो काफ़ी ये ब्रॉडर होराइजन आपका, वेदर इंडियन मार्केट है, यूरोपियन मार्केट है, आप यूएस के स्टॉक्स देख रहे हो, बस सारा कुछ आप एनालाइज कर पाओगे टेक्निकल एनालिसिस एक बार सीख जाओगे तो। और जो है टेक्निकल एनालिसिस वो हर टाइम फ्रेम में काम करता है। अभी जैसे डेली चार्ट खुला हुआ टाटा मोटर्स का, आप 5 मिनट चार्ट लगा लो, आप 5 मिनट चार्ट लगा लीजिए, या फिर बैंक निफ्टी खोल लो, बैंक निफ्टी का 5 मिनट चार्ट लगा लो। ये सब मैंने खुद के एनालिसिस के लिए खींचा है, लाइन सपोर्ट रेजिस्टेंस का आजकल मैं प्रैक्टिस कर रहा हूँ। तो 5 मिनट्स लगा लो, 15 मिनट्स लगा लो, आप कुछ भी लगा लो, सब में ये काम करता है। टेक्निकल एनालिसिस सब में ही काम करता है। आप
वन डे लगा लो, 1 आवर लगा लो, कुछ भी लगा लो। बहुत फंडामेंटल एनालिस्ट ऐसा बोलते हैं कि फंडामेंटल एनालिसिस लॉन्ग टर्म के लिए होता है, टेक्निकल शॉर्ट टर्म के लिए होता है, बट ऐसा नहीं है। आप वीकली चार्ट स्टडी करो, मंथली चार्ट स्टडी करो, तो आपको एक अर्ली इंडिकेशन मिल जाएगा। जहाँ पे ट्रेंड डेवलप होता है वहीं पे आप कैच कर लोगे, पूरा रैली कैप्चर करोगे। और जहाँ पे वो ट्रेंड का स्ट्रेंथ कम होने लगेगा, वो भी आप पकड़ लोगे। जहाँ पे ट्रेंड वीक हो रहा है तो आप टेक्निकल एनालिसिस, एक कॉम्प्रिहेंसिव एनालिसिस है, जो कि आप हर स्टॉक में लगा सकते हो, हर कमोडिटी में लगा सकते हो, कहीं भी लगा सकते हो, डिफरेंट टाइम फ्रेम पे लगा सकते हो। बहुत ही हैंडी टूल है। फंडामेंटल में इशू क्या होता है, आप एक ग्रुप ऑफ कंपनी या इंडियन कंपनीज को स्टडी कर लो, बट आप यूएस कंपनीज, हर कंपनी के बिजनेस मॉडल, हर कंपनी के प्रोडक्ट्स, हर कंपनी का कंज्यूमर डिमांड, गवर्नमेंट पॉलिसी, ये सब हर चीज़ स्टडी करना काफ़ी डिफ़िकल्ट हो जाता है। इसलिए जो फंडामेंटल इकोनॉमिस्ट है वो मोस्टली एक ग्रुप ऑफ कंपनीज और एक टाइप ऑफ कंपनीज को ही एनालाइज कर पाते हैं। अब टेक्निकल एनालिसिस से इकोनॉमिक इंडिकेटर भी आप पकड़ सकते हो, जैसे कि कमोडिटी का प्राइस ऊपर जा रहा है, नीचे जा रहा है, उससे इन्फ्लेशन हो रहा है या इन्फ्लेशन कम हो रहा है, ऐसे या अलग अलग कमोडिटीज़ में स्ट्रेंथ है तो किस सेक्टर में स्ट्रेंथ आएगा, ये सब आप इंटर चार्ट, इंटर मार्केट, इंटर रिलेशन कर सकते हो। अब टेक्निकल एनालिसिस को भी दो पार्ट में उन्होंने डिफ्रेंशिएट किया है मर्फी ने। एक होता है कि प्योर जो चार्ट को रीडिंग करते हैं। चार्ट रीडिंग थोड़ा सब्जेक्टिव हो जाता है, बिकॉज जो पैटर्न आपको दिख रहा है, जो सपोर्ट रेजिस्टेंस आपको दिख रहा है, मे बी आपके फ्रेंड को नहीं दिख रहा हो, कुछ अलग लेवल्स दिख रहे हो। आप जहाँ पे बाय करोगे, मे बी कोई आपका फ्रेंड सोचे यहाँ तो शॉर्ट करना है, बिकॉज हर एक बायर के लिए एक सेलर है मार्केट में, तो पर्सपेक्टिव डिफरेंट होता ही होता है। और दूसरा होता है बिल्कुल डेटा बेस्ड टेक्निकल एनालिसिस जो है, डेटा बेस्ड वो होता है, वो एक स्टैटिस्टिक्स पे बेस्ड है, बस डेटा बेस एनालिसिस करके कि ये परसेंट, इतना परसेंट रिट्रेसमेंट होता है तो 90% ऑफ द टाइम मार्केट नीचे आता है। ऐसा कुछ मॉडल बना लेते हैं, मैथमेटिकल मॉडल, उसके अकॉर्डिंग वो बाय और सेल सिग्नल जनरेट करते हैं, बाय और सेल सिग्नल जनरेट करते हैं। तो वो एक नॉन इमोशनल टाइप ऑफ ट्रेडिंग भी काफ़ी हैंडी आता है। बट मुझे जो अभी तक का एक्सपीरियंस हुआ है, मुझे जो इनिशियल पार्ट में हमें तो चार्ट पे ही फोकस करना है, एक पर्सपेक्टिव डेवलप करना है, उसके बाद ही अगर लेटर स्टेज में सक्सेस मिला और अंडरस्टैंडिंग बढ़ी, तब एक डेटाबेस मॉडल पे काम किया जा सकता है। कुछ कुछ क्रिटिसिज्म भी इस बुक में मेंशन्ड है। वैसे क्रिटिसिज्म तो नहीं कहेंगे, उसका निगेशन भी उन्होंने लिख दिया है इस बुक में। जैसे एक रैंडम वॉक थ्योरी है कि मार्केट में कोई ट्रेंड नहीं होता, तो ये तो क्लियरली हमें विजिबल है कि मार्केट में ट्रेंड होता है। अब क्लियरली अगर जूम आउट करोगे चार्ट को, तो क्लियरली दिख जाएगा कि ये जो है ये डाउन ट्रेंड है, ये डाउन ट्रेंड है, यहाँ पे एक्यूमुलेशन हुआ, साइडवेज मार्केट गया, साइडवेज जा रहा है, फिर अप ट्रेंड आएगा। तो इस तरह से आप क्लियरली देख सकते हो। तो ये रैंडम वॉक थ्योरी गलत है। दूसरा है कि कैन द पास्ट बी यूज टू प्रेडिक्ट द फ्यूचर, क्या पास्ट देखे फ्यूचर प्रेडिक्ट कर सकते हैं? बिल्कुल, ये एक ह्यूमन साइकोलॉजी से रिलेटेड बात है। और जो सपोर्ट रेजिस्टेंस है वो पास्ट में वहाँ सपोर्ट था, पास्ट में वहाँ बाइंग आया था, इसीलिए आप बनाते हो। और फ्यूचर में भी देखते हो कि वो सपोर्ट रेजिस्टेंस एरिया होल्ड करता है। बिकॉज मान लो कि यहाँ पे जिसने भी बाई करके प्रॉफिट बनाया, सेकंड टाइम आएगा तो वो फिर से उसका साइकोलॉजी होगा कि लास्ट टाइम बाई किया था तो इतना प्रॉफिट मिला, इस बार भी बाई करूंगा तो कुछ प्रॉफिट मिलेगा। थर्ड टाइम भी वो ट्राई करेगा तो कितना प्रॉफिट मिला, ऑल्दो कम मिल रहा है बट मिल रहा है। फोर्थ टाइम भी वो ट्राई करेगा, बट यहाँ पे हो सके वो ट्रैप हो जाए। बट इस फिफ्थ टाइम आए यहाँ भी वो बाई करने का ट्राई करेगा, बिकॉज जिसने भी यहाँ प्रॉफिट बुक किया, सेम लेवल पे आने के बाद एक साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट हो जाता है, एक साइकोलॉजिकल मोटिवेशन मिल जाता है कि हम ट्रेड करें। तो पास्ट से फ्यूचर का डेटा प्रेडिक्ट कर सकते हैं, एकदम एग्जैक्टली नहीं बता सकते, बट जो भी इंडिकेटर्स हैं, जो भी टूल्स हैं, हमें तो प्रोबेबिलिटी पे ही खेलना है। जो कि जो भी मैंने एनालाइज किया है, स्टॉक मार्केट प्रोबेबिलिटी का एक गेम है जिसमें आप रिस्क रिवॉर्ड रेशियो अपने फेवर में रखो और एक बढ़िया एनालिसिस सीख जाओ, तो
प्रॉफिटेबल बना जा सकता है। तो ये फर्स्ट चैप्टर का बेसिक्स ऑफ टेक्निकल एनालिसिस यहीं पे ख़त्म होता है। इसके बाद मैं जैसे जैसे फर्दर रीडिंग करूँगा इस बुक का, तो एक और अच्छा कंटेंट डेवलप करने का ट्राई करूँगा, एक समरी टाइप का। और चूंकि ना कि मैं प्रोफेशनल ट्रेडर हूँ, ना ही मैं प्रोफेशनल वीडियो एडिटर हूँ, तो काफ़ी नॉर्मल सी सेल्फ रिकॉर्डेड वीडियो क्वालिटी आएगी। ज़्यादा एक्सपेक्ट मत करना अगर कोई इसे देख भी रहा है तो। वैसे एक्सपेक्टेशन मेरी नहीं है कि ज़्यादा लोग देखेंगे। एक सेल्फ रिवीजन मॉड्यूल ही मान लो कि मैंने अपने लिए बनाया है ये। थैंक यू।